Welcome back to the class of Power Devices and Circuits TE second sem, and our subject is Power Devices. Okay. Good morning class. Welcome back to the class of TE Sem 2, and our subject is Power Devices and Circuits. And in last class we have seen just introduction part, what are your power devices and what are power circuits are. Okay. In last class we have seen what is mean by thyristor, and I already told you that whenever I use this word thyristor, I mean to say SCR, or whenever I use the word SCR, I mean to say thyristor. It is already discussed in our last class. Okay. So today we are starting with silicon controlled rectifier, that is SCR. So what is SCR? SCR stands for silicon controlled rectifier. It is a very important member of the thyristor family that we discussed already in last class. It is more popular than another thyristor family members like triac, diac, even though that thyristor is used interchangeably with SCR. वही मैंने बोला आपको अभी कि SCR अगर मैंने बोला तो इट मीन्स थायरिस्टर, और थायरिस्टर अगर बोला तो इट मीन्स SCR. एक्चुअली ट्राइक डाइक ये भी थायरिस्टर ही है, लेकिन हम मेनली किसे बोलते हैं थायरिस्टर? SCR को. और SCR का ही हम कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके टर्न ऑन टर्न ऑफ प्रोसेस, सो टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ SCR, टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ SCR, ये सब हमको डिटेल में देखना है SCR का, और उसके बेसिस पे हम फिर देन मॉसफेट, IGBT ये सब देखेंगे. ओके. सो SCR इज़ वाइडली यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर कंट्रोलिंग द लार्ज पावर. हमने देखा है ये जो पावर डिवाइसेस में हम जितने भी देखने वाले हैं डिवाइसेस, वो सारे क्या है? फॉर हैंडलिंग लार्ज पावर यूज़ होते हैं. SCR is a silicon control rectifier that belongs to the thyristor family. The SCR is unidirectional semiconductor device that allows current to flow in one directional only. Unidirectional क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, और अदर डायरेक्शन में मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में ब्लॉक करता है. ओके. नेक्स्ट है सिंबल देखना है हमको SCR का. इज़ वेरी सिमिलर टू द डायोड. देखो ये डायोड के जैसे ही है सिंबल, एनोड है और कैथोड है ना. एक मिनट बताती हूँ. देखो ये है तुम्हारा एनोड टर्मिनल, ये है तुम्हारा कैथोड टर्मिनल, और ये है तुम्हारा डायोड. ये सेम ही है, सिर्फ यहाँ क्या है तुम्हारा एक एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल रहेगा यहाँ पे, है ना. एक्स्ट्रा एक टर्मिनल रहेगा यहाँ पे, गेट टर्मिनल. ओके. सो the SCR symbol is very similar to the diode symbol, but it has an additional gate terminal, and SCR only allows current in one direction like a diode. डायोड भी सेम ही वर्क करता है. द सिंबल इज वेरी सिमिलर टू डायोड as the anode current is triggered by the gate, therefore gate terminal is denoted in contrast to the diode symbol. Okay, these three terminals of the SCR named anode, cathode and gate. For proper working, connect the anode of SCR with positive and cathode with negative of the battery. एनोड को हमको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और कैथोड को नेगेटिव से. A positive pulse for a short duration is required at the gate to kick starts the कंडक्शन. कंडक्शन स्टार्ट होने के लिए हमको क्या लगता है? पॉजिटिव एक पल्स लगता है गेट में. जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो ये क्या है? पॉजिटिव पल्स एट गेट टर्मिनल क्यों रिक्वायर्ड है टू टर्न ऑन SCR, वो हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक में. उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन. अब कैसे होता है देखो,
यहाँ 4 पीएन जंक्शन दिख रहे हैं आपको, PN जो शेडेड है वो आपका N रीजन है और जो ब्लैंक वाइट कलर का है वो आपका P रीजन है, ठीक है। P से कनेक्टेड है एनोड और पॉजिटिव से कनेक्टेड है एनोड और निगेटिव से कनेक्टेड मतलब आपका कैथोड है। और ये देखो P, अब इसमें देखो फर्स्ट P रीजन है वो आपका हेवीली डोप्ड रहता है, देन उसके बाद जो N रीजन है वो लाइटली डोप्ड, फिर से P मॉडरेटली, और N जो नीचे का N है ये भी मॉडरेटली डोप्ड रहेगा, ठीक है। ये डायोड में आपको पता होगा, डायोड आपने पढ़ा है इसके पहले, तो उसमें जैसे पीएन जंक्शन क्या होता है, हेवी डोपिंग, लाइटली डोपिंग, ये आपको पता ही होगा। ओके, सो अब क्या देखना है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर इज वी सॉ इन दिस फिगर 4 layers of SCR. It is a 4 layer PN device with 3 terminals brought out for the user. कौन कौन से है 3 terminals? एनोड, गेट एंड कैथोड. The gate terminal is the controlling terminal that can turn on the device whenever required. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे या टर्न ऑन मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गेट टर्मिनल क्या है, आपका कंट्रोलिंग टर्मिनल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हेल्प होती है इसकी टू टर्न ऑन योर SCR. द सिंबल हमने अभी देखा. देन डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड एनोड करंट, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर एंड कन्वेंशनल गेट करंट, ये सब की डायरेक्शंस हमको आगे देखना है। ओके, देन अभी ये आपको अभी क्लियर हुआ, P जो है आपका फर्स्ट P रीजन जो है वो है आपका हेवीली डोप्ड, देन N जो है लाइटली डोप्ड, देन P है अगेन वो है मॉडरेटली डोप्ड, और जो नीचे N है वो है आपका फिर से हेवीली डोप्ड। ओके, अब नंबर ऑफ जंक्शंस कितने हैं इसमें देखो, J1, J2, J3 दिख रहे हैं आपको, J1, J2, J3, फर्स्ट PN जंक्शन है तुम्हारा J1, सेकेंड NP का जंक्शन J2, और फिर से जो नीचे का PN जंक्शन है वो है J3। इन ऑर्डर टू टर्न ऑन SCR द एनोड मस्ट बी एट हायर पॉजिटिव पोटेंशियल देन कैथोड, दैट मीन्स SCR शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। SCR को जब हम फॉरवर्ड बायस्ड कनेक्ट करेंगे तो SCR तुम्हारा टर्न होगा विदाउट योर गेट पल्स, और गेट टर्मिनल को ज़ीरो मतलब IG करंट जो है तुम्हारा ज़ीरो रहेगा तो भी तुम्हारा SCR टर्न ऑन होगा। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन को डिटेल में। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन, हैंस कॉल्ड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, इट इज़ बाइपोलर। ओके, देन रेटिंग इसकी 10 किलोवाट, 3000 एम्पियर, 30 मेगावाट जनरली ऐसे रहती है। इट इज़ 4 layer 3 junction PN सेमीकंडक्टर device. Okay, 4 layer of extrinsic semiconductor materials. These 4 layer forms 3 PN junction, namely J1, J2 and J3. The 3 layers either, these 4 layers either maybe either NP or PN. We generally follow PN. We generally study this PN throughout your syllabus. The anode and cathode terminals are placed at the end layers where the gate terminal is placed with the third layer. जो थर्ड P है जो आपका मॉडरेटली डोप्ड है वहाँ से क्या कनेक्टेड है आपका गेट टर्मिनल. द आउटर लेयर्स आर हेवीली डोप्ड, जो आउटर P और आउटर N है हेवीली डोप्ड है, एंड द इनर टू लेयर्स आर लाइटली डोप्ड, उसमें भी P मॉडरेटली डोप्ड है ना. SCR कंस्ट्रक्शन अभी देखा हमने, ये जो फिगर है इसमें अभी हमने कंस्ट्रक्शन देखा है. ओके, कंस्ट्रक्शन में यही लिखना है तुमको, 4 PN लेयर है, उसके बाद क्या है एनोड कैथोड टर्मिनल, गेट टर्मिनल है, उसके बाद 3 जंक्शंस है, यही सब तुमको. यूनिडायरेक्शनल है डिवाइस, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं इसको, गेट टर्मिनल से ये कंट्रोल होता है, ये सब तुमको कंस्ट्रक्शन में इन जनरल लिखना है. उसके बाद हमको देखना है VI कैरेक्टरिस्टिक्स. अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो 3 पार्ट में पढ़ना है हमको, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉक. सबसे पहले हमको क्या देखना है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देखो क्या होता है, ये जो तुम्हारा जंक्शन है यहाँ पे हम एक छोटा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे. ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हम ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे VA J1 J3 तो क्या होगा, J1 J3 जो तुम्हारा जंक्शन है वो फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है. बैटरी को देखो हमने
कैसे कनेक्ट किया है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, मतलब इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। जब इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा J1 है ये रिवर्स बायस हो जाएगा और J3 भी रिवर्स बायस हो जाएगा। सिर्फ ये देखो जो J2 है यहाँ निगेटिव कनेक्टेड विथ निगेटिव, तो ये होगा तुम्हारा, और पॉजिटिव कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, तो जो तुम्हारा जंक्शन J2 है ये तुम्हारा होगा फॉरवर्ड बायस, है ना। तो अब देखो J1 हो जाएगा रिवर्स बायस, J3 हो जाएगा रिवर्स बायस और J2 हो जाएगा तुम्हारा फॉरवर्ड बायस। तो क्या होगा, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगी J1 में और J3 में क्या होगा, डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगी और वो उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे ये बैरियर विड्थ इंक्रीज होते जाएगी। बैरियर विड्थ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा इनके अक्रॉस J1 और J3 में, है ना। जैसे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ये जो जंक्शन J1 और J3 में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि J1 और J3 तुम्हारा रिवर्स बायस हो गया। देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है और यह पॉजिटिव से निगेटिव एन मतलब निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो ये तुम्हारा J3 रिवर्स हो गया, J1 रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है इंक्रीज होते जाएगा, ये इंक्रीज होगा। और J2 में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस, तो ये रिड्यूस होगा। जैसे जैसे भी हम इंक्रीज करते जाएंगे J1 और J3 में और लेयर इंक्रीज होते जाएगा और J2 में क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। तो ऐसे करते करते J2 में इतना रिड्यूस होगा कि निग्लिजिबल डिप्लीशन रीजन रहेगा। तो इसी को देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, J1 और J3 को हम ऐसे ओके, J1 और J3 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और J2 ये मैं शॉर्ट सर्किट कर देती हूँ क्योंकि इसमें तो रिड्यूस ही हो रहा है तुम्हारा पूरा, ओके। तो क्या होगा, ये केस में, ये कंडीशन में क्या होगा, एक लीकेज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लीकेज करंट मतलब अब ये रिवर्स बायस में देखो, ये है तुम्हारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज एक्सिस और ये है तुम्हारा एनोड करंट एक्सिस। तो इसमें देखो ये क्या होगा, रिवर्स करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। और जब VA इतना इंक्रीज होगा कि बहुत ज़्यादा VA इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बहुत इंक्रीज होगा। और जब लीकेज करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, फिर भी अगर हम VA, ये लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, धीरे 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 ये लीकेज करंट बढ़ेगा तुम्हारा। एक टाइम पे क्या होगा, और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने के बाद यहाँ एवलिंच ब्रेकडाउन हो जाएगा। एवलिंच ब्रेकडाउन मीन्स क्या होता है, वो करंट एकदम रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो डायोड के जैसे ही इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले स्टार्टिंग में करंट स्लोली इंक्रीज होगा और फिर एक वोल्टेज रहेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं VBR, वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, एकदम से रैपिडली करंट, एनोड करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। ठीक है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा तुम्हारा, इफ स्टार्टिंग में व्हेन वी कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू एनोड ऑफ SCR एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू कैथोड, देन इट बिकम्स रिवर्स बायस। होल तुम्हारा SCR क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। When reverse bias voltage applied to SCR, junctions क्या हो जाएंगे, J1 and J3 comes into reverse bias and J2 में क्या होगा, forward bias हो जाएगा। As you know, depletion region increases when PN junction is in reverse bias. So width of depletion layer increases at junction J1 and J3. Then depletion width at junction J2 reduces at such extent that we can neglect it here. Okay, again if we increase VA, width of depletion layer again increases at J1 and J3. So when we increase VA, first small reverse leakage current starts flowing, और वो leakage current को हमने क्या नाम दिया है, IRL. Okay, but after some time avalanche breakdown happens at VBR, means breakdown voltage पे. So a large current starts flowing rapidly at breakdown voltage, VRBO, sorry, breakover voltage, RBO नाम दिया है इसको, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है,
रिवर्स नोटेशन कहीं कहीं अलग रहता है, जैसे मैंने VBR बोला, यहाँ पे VRBO बोला है, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें तो हमेशा देखो ये इससे क्या होगा, अगर करंट रैपिडली इंक्रीज हो गया और ये इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज हमने फिर से बढ़ाया तो SCR डैमेज हो सकता है। तो इतना ध्यान में रखो, जो तुम्हारा वोल्टेज है, जो हमारा VA है, वो हमेशा किससे कम होना चाहिए, VRBO से कम होना चाहिए। इफ़ वी इंक्रीज VA अगेन देन SCR में गेट डैमेज, सो आवर VA मस्ट बी लेस देन VBR। ये है तुम्हारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ओके। ये है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, समझा है। देखो क्या बोला है, इफ द एनोड टर्मिनल ऑफ SCR कनेक्ट्स टू द नेगेटिव एंड कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, द SCR इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। हमने अभी देखा, जिसमें क्या होगा, J1 एंड J3 जंक्शन रिवर्स बायस में होगी और मिडल जंक्शन J2 इज इन फॉरवर्ड बायस। एज टू जंक्शंस आर रिवर्स बायस, सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बट ओनली अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्ट चार्ज कैरियर। और उसके बाद क्या होगा, करंट तुम्हारा रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्लियर हुआ है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है। उसके बाद हमको देखना है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, है ना। उसके बाद हमको देखना है इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। ये है तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब इसमें देखो क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, अब VA को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है तो इसमें हम SCR को कैसे कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायस जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो P है ऊपर एनोड के साइड का जो P रीजन है वो कनेक्ट होगा पॉजिटिव को, वो पॉजिटिव को कनेक्ट होगा तो मतलब जंक्शन J1 में तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होगा। वैसे ही निगेटिव N जो है कैथोड के साइड में, वहाँ हमारा N रीजन निगेटिव से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये SCR को हम फॉरवर्ड में कनेक्ट कर रहे हैं तो N रीजन निगेटिव से कनेक्ट होगा। ये N निगेटिव से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, हमारा ये J3 भी हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और J2 हमारा जाएगा रिवर्स बायस में। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो J1 तुम्हारा, जैसे ही तुमने इसके लिए भी अगर आपको मैं एक बार, ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारा IG क्या है, 0। IG मतलब गेट यहाँ पे अभी भी कनेक्टेड है क्या, नहीं। जैसे पहले इसमें हमने गेट को कंसिडर नहीं किया था, यहाँ भी IG हमारा 0 है। यहाँ पे देखो अब ये वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट, SCR को हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, फॉरवर्ड में कनेक्ट किया तो P कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, N कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस कौन सा हो गया, यहाँ पे सिर्फ J2, देखो क्योंकि N कनेक्टेड है तुम्हारा पॉजिटिव से और ये नीचे का P कनेक्टेड है तुम्हारा निगेटिव से, तो ये जो रीजन है जंक्शन J2 तुम्हारा जाएगा रिवर्स बायस में। अब J2 रिवर्स बायस में जाएगा तो यहाँ विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगी, और जैसे ही अब कैसे यहाँ विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगी, स्टार्टिंग में क्या होगा, अब यहाँ पे एक फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होगा, है ना, फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, पहले स्टार्टिंग में एक छोटा करंट IFL जो यहाँ डिनोट किया है मैंने, ये छोटा सा करंट है, ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा। फिर VB1 में ये थोड़ा सा बढ़ा, VB2 में ये थोड़ा सा बढ़ा, फिर से हमने वोल्टेज बढ़ाया, फिर से ये थोड़ा सा बढ़ा, है ना। बट एट सम वोल्टेज दैट इज ब्रेक ओवर वोल्टेज है हमारा यहाँ पे VBO, यहाँ पे जो VBO है ये इंस्टेंट में क्या हुआ, ये सडन डिक्रीज हुआ है वोल्टेज, है ना। करंट जो है तुम्हारा वो वोल्टेज देखो, करंट तो ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और वोल्टेज जो है देखो यहाँ पे VBO था, VB1 पे फिर से वापस आ गया, मतलब वोल्टेज एकदम तुम्हारा रिड्यूस हुआ। और फिर क्या होगा, जब ये करंट ये रिड्यूस होगा तब जो ये तुम्हारा करंट है इसमें क्या होगा, जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे, तो जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे तो एक पॉइंट पे क्या होगा, देखो व्हेन वी इंक्रीज VA टू VB1 देन टू VB2 एंड VB3 करंट स्लोली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। व्हेन वी इंक्रीज VA अप टू VBO मीन्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, बैरियर जंक्शन J2 गेट्स ब्रेक। यहाँ से जो करंट अगर फ्लो होगा तो एक लार्ज करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा, कहाँ से देखो,
ठीक है, ये डायग्राम दिख रही है। जब हम ये इतना इंक्रीज करेंगे अप टू VBO, तो यहाँ से ये क्या है जंक्शन, ये ब्रेक हो जाएगा और इसमें से एक लार्ज करंट फ्लो होगा। तो वो लार्ज करंट कौन सा है, ये है तुम्हारा एनोड करंट। देखो रिवर्स वोल्टेज एकदम से रिड्यूस हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा एकदम से, क्यों, क्योंकि एक लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, VT बोलते हैं। तो ये जो VT है, लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारा SCR टर्न हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन होगा मतलब क्या होगा, देखो ओके सी, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, VB1 तक हमने इंक्रीज किया तो लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, VB2 में भी लीकेज करंट, VB3 में भी लीकेज करंट। VBO में क्या होगा, एकदम से इतना हाई टेम्परेचर की वजह से जो अंदर का जो जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस में था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा, अब तीनों फॉरवर्ड बायस में हो गए, अगर तीनों में से कंडक्शन करंट फ्लो होगा तो एकदम से कंडक्शन करंट IA जो है तुम्हारा रैपिडली इंक्रीज होगा, तो एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसको हम बोलते हैं VT। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक हाई वोल्टेज में हमारा करंट कंडक्ट हुआ, मतलब SCR तुम्हारा यहाँ पे ऑन हुआ। और ये क्या है, मतलब तुम्हारा वोल्टेज जब तक VBO नहीं होता, मतलब ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये जब तक नहीं आता तब तक तुम्हारा SCR ऑन नहीं होता है। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। SCR टर्न ऑन करने के हमको 2 से 3 मेथड देखने हैं, उसमें एक मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इसी मेथड को हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। बट ये हम बहुत लेस यूज़ करते हैं। क्यों बहुत लेस यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इतना हम वोल्टेज SCR को देंगे तो उसमें हो सकता है SCR के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज देखो बहुत हाई है। हमको ये कोशिश करना है कि SCR VB1, VB2 या VB3 पे ऑन हो जाए, मतलब करंट फ्लो होना उसमें स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ये है आपका ठीक है, तो ये था आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जस्ट पहले स्टार्टिंग में रिवर्स करंट फ्लो हो रहा था धीरे धीरे, फिर ये ब्रेक ओवर वोल्टेज पे एकदम से क्या हुआ, ड्रॉप हुआ वोल्टेज और करंट एकदम से बढ़ गया। क्यों, क्योंकि J2 बहुत टेम्परेचर, बहुत वोल्टेज की वजह से और यहाँ ब्रेक डाउन हो गया और हमारा करंट एकदम रैपिडली फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखो IG हमारा 0 ही है, अभी तक हमने गेट सिग्नल नहीं दिया है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या बोला है, J1 एंड J3 इज इन फॉरवर्ड बायस, J2 इज इन रिवर्स बायस। हमने देखा वेरी लो लीकेज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस, सो SCR ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो ऑब्वियसली SCR रिमेन्स इन ऑफ स्टेट, बट VBO से ज़्यादा अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो J2 क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और J2 ब्रेक डाउन होने की वजह से एकदम हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। जब मैं SCR टर्न ऑन करने के लिए मेथड्स मेथड्स फॉर टर्न ऑन SCR जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें एक मेथड रहेगी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। तो ये है आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन्स थर्ड जो है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, देखिए अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में देखो क्या होगा, हम यहाँ पे देखो डायग्राम में दिख रहा है IG एक पल्स दिया है, मतलब क्या किया है हमने, एक पल्स दिया है, गेट पल्स दिया है। ये आपका सेकंड मेथड होगा टर्न ऑन मेथड का, गेट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, इससे भी हम टर्न ऑन कर सकते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं। अब देखो क्या किया हमने, एक पल्स दिया मतलब हमने गेट सिग्नल दिया। तो अब क्या होगा, गेट सिग्नल देने के वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे गेट सिग्नल हमने दिया तो ये जो आपका वोल्टेज था जहाँ पे आपका लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ वो क्या होगा, पहले ही मिल जाएगा हमको ब्रेक ओवर वोल्टेज के पहले। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है IG, इसके वजह से यहाँ पे इनिशियल कंडक्शन एरिया फॉर्म हो जाएगा P,
जो जहाँ गेट सिग्नल कनेक्टेड है वो पी रीजन में एक क्या इनिशियल कंडक्शन एरिया फॉर्म हो जाएगा जहाँ पे आपका एक करंट फ्लो होगा, है ना। यहीं पे एक कंसेप्ट आता है आपका हॉट स्पॉटिंग। अगर हमने आईजी बहुत बढ़ाया तो उसको बोलते हैं हॉट स्पॉटिंग, वो हमको बाद में देखना है। सो देखो अब क्या है यहाँ, इफ़ वी इंक्रीज आईजी तो हमारा क्या बढ़ेगा, डी आई जी ऑफ डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, आईजी का रेट ऑफ चेंज ऑफ गेट्स करंट आपका चेंज होगा मीन्स इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होगा तो आपका ब्रेक वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होगा, और वो वोल्टेज रिड्यूस होगा तो आपका टर्न ऑन टाइम जो है वो भी रिड्यूस होगा। तो ये जो है आपका कैसे बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आपका कैसे बनेगा, ठीक है, दिख रहा है। देखो यहाँ पहले IFL आपका लो फॉरवर्ड करंट, लीकेज फॉरवर्ड करंट जो था वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ, एकदम से ड्रॉप हुआ और फिर लार्ज करंट फ्लो हुआ। अब देखो हमने जब IG, ये कब था IG 0, अब हमने IG सिग्नल गेट सिग्नल दिया है तो IG 1 पे क्या होगा, ये जो वोल्टेज था जो आपको बाद में मिला वो पहले ही VB3 पे हम अचीव कर लेंगे वो पॉइंट, VB3 से ही ये टर्न होके रैपिडली लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। वैसे फिर से हम IG बढ़ाएंगे, IG 2 पे क्या होगा, उससे पहले ये पॉइंट हमको मिल जाएगा VB2 पे ही। फिर से हम IG करंट बढ़ाएंगे गेट करंट तो IG 3 पे क्या होगा, फिर से उससे भी पहले हमको ये ब्रेक ओवर वोल्टेज मिल जाएगा और हमारा करंट पहले ही रैपिडली स्टार्ट कर देगा फ्लो होना। तो ये है आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। इसमें देखो हमको जो डाउट था VBO तक जाने की ज़रूरत है क्या, हमको VB1 पे ही रैपिडली करंट स्टार्ट हो रहा है फ्लो होना, मतलब SCR हमारा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, है ना। VB1 पे ही, VBO तक हमको जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या था आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इज द ओनली मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इज द ओनली मोड ऑफ SCR फॉर कंडक्शन, मतलब जिसमें कंडक्शन होता है, क्योंकि रिवर्स भी ब्लॉक करता है और फॉरवर्ड भी ब्लॉक करता है, ठीक है, करंट को, मतलब तुम्हारा SCR उसमें ऑफ ही रहता है। द SCR कैन बी सेट इनटू द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इन 2 ways, फर्स्ट बाय प्रोवाइडिंग द गेट पल्स टू फॉरवर्ड बायस the J2 junction, second by increasing the anode to cathode voltage, that is your breakdown the J2 junction. The SCR will remain in conduction mode even after removal of gate pulse or reducing the applied voltage. मतलब एक बार हमारा लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमने IG जो हमने गेट पल्स दिया था वो रिमूव भी कर लिया, वो अप्लाई नहीं भी किया, तो भी हमारा SCR क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा। If the anode current of the SCR drops below the holding current, the SCR will stop falling back to forward blocking mode. अब ये holding current और latching current क्या है वो हमको next class में देखना है। ओके, सो ये जो है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसमें 2 कंसेप्ट हमको और देखने। देखो ये जो है पहले वोल्टेज पे वोल्टेज ड्रॉप VBO पे, मतलब जो तुम्हारा ब्रेक ओवर वोल्टेज है वहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होके करंट एकदम से रैपिडली इंक्रीज हुआ, तो एक पॉइंट है तुम्हारा IL, और सेकंड टाइम जब फिर से इंक्रीज हुआ तो ये तुम्हारा जो सेकंड पॉइंट है IH, ये है तुम्हारा होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। IL मतलब क्या, जब तुम्हारा करंट एनोड करंट ग्रेटर देन IL रहेगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि SCR इज ऑलवेज इन टर्न ऑन स्टेट when your anode current forward current is greater than IL, and when your forward current is less than IH, मतलब होल्डिंग करंट से नीचे होगा, तो SCR क्या होगा तुम्हारा, टर्न ऑफ स्टेट में होगा। ये तो कंडीशन ध्यान में रखना, when IA is greater than IL SCR is turn on, and when IA is less than IH SCR is turn off। ओके, अब एक डाउट आया होगा आपके मन में कि IH और IL के बीच में अगर करंट है तो क्या होगा। ऐसे केस में SCR ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, इसका कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है। हो सकता है कि ऑन भी रहे थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे करंट रिड्यूस हो जाए और एकदम से ऑफ हो जाए SCR, है ना। तो हमको वो कंडीशन अवॉइड करनी है when your forward current is between IH and IL।
वो कंडीशन हमको अवॉइड करनी है। एक तो करंट क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन IL मीन्स ग्रेटर देन लैचिंग करंट, तो योर SCR इज इन टर्न ऑन स्टेट, and when you are holding current, that is IH is less than IA means your anode current, your holding current is less than your anode current, then the SCR is in off state। ये दो कंडीशन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा अभी, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। फर्स्ट था रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, देन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, एंड थर्ड इज योर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये हमने देखा VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कंबाइनली देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कंबाइनली देखो, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हारा है ना, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये है तुम्हारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें जो ये VBR लिखा है, ये क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन एवलेंच ब्रेकडाउन के वजह से, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने की वजह से एवलेंच ब्रेकडाउन होगा, और क्या होगा, रैपिडली एकदम से करंट तुम्हारा हाई हेवी करंट फ्लो होना चालू होगा। तो वो ये इस मोड को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। उसके बाद देखो, जब तुम्हारा VBO से एकदम से अचानक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से करंट एकदम से इंक्रीज होगा, तो देखो ये VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज, यहाँ से जो यू टर्न होके करंट वोल्टेज ड्रॉप हुआ और करंट एकदम से इंक्रीज हुआ, तो वो पॉइंट को हमने क्या बोला है, IL मीन्स योर लैचिंग करंट। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, फिर IG, यहाँ पे IG 0 था, जब ब्रेक ओवर वोल्टेज से ये यू टर्न हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज जो एकदम से कम हुआ है और करंट जो इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या था, तुम्हारा गेट करंट 0 था। लेकिन जब हमने गेट करंट स्टार्ट किया देना, तो देखो IG3, IG2 और IG1, जैसे जैसे हमने गेट करंट इंक्रीज किया, वैसे वैसे ये जो वोल्टेज पॉइंट है वो रिड्यूस हुआ है हमारा, मतलब पहले ही हमको वो पॉइंट मिल गया जहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हुआ और करंट इंक्रीज हुआ। तो ये जो है VB1, VB2, VB3 नाम दिया था हमने इसको। तो इसको ये क्या है तुम्हारा, तो लास्ट देखो एक V, ये देखो ये लास्ट है तुम्हारा VK पे ही तुमको एकदम से करंट रैपिडली इंक्रीज हो गया है। तो ये VK पॉइंट पे जो करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग करंट। मतलब इसके नीचे अगर करंट रहता है तुम्हारा, फॉरवर्ड करंट मतलब ये जो लीकेज करंट है, इसके नीचे ये जो एनोड करंट है तुम्हारा होल्डिंग IH पॉइंट से जो रैपिडली इंक्रीज हुआ है तुम्हारा IA एनोड करंट, तो अगर ये IH से बिलो अगर आता है आपका एनोड करंट, तो तुम्हारा SCR क्या होगा, टर्न ऑफ स्टेट में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और ये जो नीचे शेडेड रीजन है ये तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स में सिर्फ ब्लॉकिंग मोड है, और फॉरवर्ड में एक रहेगा तुम्हारा ब्लॉकिंग मोड और एक रहेगा कंडक्शन मोड। ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, SCR ऑन तो होगा, लेकिन कौन से वोल्टेज पे, ब्रेक ओवर वोल्टेज पे। मतलब कितना ज़्यादा वोल्टेज होगा वो कि उससे SCR डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए हम ये फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग जो मेथड है SCR टर्न ऑन करने के लिए यूज़ नहीं करते। तो कौन सी मेथड यूज़ करते हैं हम, नेक्स्ट गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग मेथड में क्या करते हैं हम, जो IG करंट जो है, जो ये गेट करंट हम देते हैं, उसके वजह से क्या होता है, हमको जो ये ब्रेक ओवर वोल्टेज वाला पॉइंट है जहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होकर करंट एकदम से फ्लो होगा और SCR तुम्हारा ऑन स्टेट में आएगा, वो पहले ही मिल जाता है। तो इतना हाई वोल्टेज तक हमको बढ़ाना नहीं पड़ता, उसके पहले ही वोल्टेज पे हम किसी एक वोल्टेज पे हमको IG करंट के वजह से, मतलब गेट करंट की वजह से पहले ही वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे योर एनोड करंट इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक है। क्लियर हुआ है, ओके। तो ये क्या था हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, और इसी में हमने दो मेथड देख ली टू टर्न ऑन SCR। कौन से दो मेथड, एक देखा गेट ट्रिगरिंग मेथड और एक देखा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, है ना। दो ट्रिगरिंग मेथड हमने देख ली, एक फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग और एक तुम्हारा गेट ट्रिगरिंग। मतलब दो मेथड्स टू टर्न ऑन SCR हमने इसी VI कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिया। उसकी थ्योरी हम देखेंगे और आगे, ओके। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा एप्लीकेशन, ये हमने पहले भी देखा है, एप्लीकेशन ऑफ SCR। ड्यू टू द वाइड वेराइटी ऑफ एडवांटेजेस लाइक एबिलिटी टू टर्न ऑन from off state in response to low gate current and able to switch high voltages
मेक द SCR और थायरिस्टर टू बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। मतलब क्या है, ये फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस हो गया तुम्हारा SCR। एज अ स्विच तुम इसको यूज कर सकते हो, है ना। जैसे तुम अपने अकॉर्डिंगली इसको ऑन कर सकते हो, करंट एनोड करंट बढ़ा के ग्रेटर देन IL, ग्रेटर देन लैचिंग करंट, अगर तुमने एनोड करंट बढ़ा दिया विद द हेल्प ऑफ गेट करंट, तो क्या होगा, ये SCR ऑन स्टेट में आ जाएगा। और अगर हमको ऑफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेकर वोल्टेज और काम करना पड़ेगा। मतलब जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या करना पड़ेगा, हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। वो रिड्यूस करेंगे तो अपने आप जो तुम्हारा होल्डिंग करंट है, एनोड करंट हो जाएगा तुम्हारा होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा तुम्हारा एनोड करंट, और उससे क्या होगा, हमारा SCR ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं एज अ स्विच, इसको यूज कर सकते हैं हम। सो इसलिए इसके एप्लीकेशंस वाइड है। These applications include switching, देखो अभी मैंने बताया switching, rectification, regulation, protection, etc. The SCR used for home appliance control include lighting, temperature control, fan speed regulation, heating and alarm activation। जहाँ जहाँ पे switching के application है वहाँ सारी जगह SCR तुम्हारा यूज होता है। फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन SCR आर यूज टू कंट्रोल द मोटर स्पीड, बैटरी चार्जिंग एंड पावर कन्वर्जन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में पावर कन्वर्जन, मोटर का स्पीड कंट्रोल करना, ये सब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है SCR की। ओके ठीक है। अब हाउ SCR वर्क्स एज अ स्विच, देखो अब भी हमने देखा है ये, जब तुम्हारा गेट करंट, देखो फर्स्ट इसमें देखो ये एज अ क्लोज्ड स्विच ओपन, क्लोज स्विच क्यों, इसमें करंट हाई रहेगा, लो वोल्टेज ड्रॉप। हमने देखा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, करंट रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज जो ब्रेकर वोल्टेज था हमारा वहां से रिड्यूस होके एकदम रिड्यूस हो जाता है वोल्टेज, VT हमने देखा था वोल्टेज ड्रॉप, तो वहां तक रिड्यूस हो जाता है एकदम लो वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली लो रहेगा, लो रेजिस्टेंस रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप लो रहेगा, तो ऑब्वियसली करंट हाई रहेगा, तो हाई हेवी करंट इसमें फ्लो होता है, इसके वजह से ये ऑन स्टेट में वर्क होता है। वैसे ही अगर हमने ज़ीरो करंट अगर फ्लो हो रहा है यहाँ से, मतलब हमने गेट करंट नहीं दिया और वोल्टेज भी अप्लाई नहीं किया, तो ये क्या होगा, ओपन स्विच होगा। ओपन स्विच होगा मीन्स इसमें वोल्टेज ड्रॉप ऑब्वियसली हाई होगा, वोल्टेज ड्रॉप हाई होगा तो ऑब्वियसली ऑफ स्टेट रेजिस्टेंस जो है वो भी हाई होगा, और रेजिस्टेंस हाई है तो करंट उसमें ज़ीरो, मतलब एकदम हाई रेजिस्टेंस में करंट निग्लिजिबल फ्लो होगा, तो उसमें क्या होगा, SCR तुम्हारा ऑफ हो सकता है। ओके तो SCR इज ऑल्सो वर्क्स एज अ स्विच। ठीक है, आज हमने क्या देखा है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, SCR की कंस्ट्रक्शन देखा हमने। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखा, इट इज़ अ 4 लेयर PN डिवाइस, उसमें से जो आउटर P और N लेयर है वो हेवीली डोप्ड है, और इनर तुम्हारा P लेयर जो है वो मॉडरेटली डोप्ड है, और उसके ऊपर का जो N लेयर है वो लाइटली डोप्ड है। उसके बाद उसका सिंबल हमने देखा, उसके बाद हमने उसका वर्किंग मीन्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी इन 3 मोड्स। कौन कौन से 3 मोड्स में था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और उसके बाद फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, SCR टर्न ऑन होता है, और जो हमने रिवर्स ब्लॉकिंग मोड देखा उसमें रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में SCR ऑफ स्टेट में ही रहता है, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने देखा कि SCR ऑन होता है लेकिन कौन से वोल्टेज पे होता है, ब्रेकर वोल्टेज में, और इतना अगर हम हाई वोल्टेज SCR ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, SCR डैमेज भी हो सकता है मोर हीटिंग के वजह से, तो हम जनरली वो मेथड नहीं यूज़ करते। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमने देखा कि ब्रेकर वोल्टेज VBO ब्रेकर वोल्टेज तक हमको अप्लाई करना पड़ता है वोल्टेज, वहाँ पे हमारा गेट करंट क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, हम गेट करंट वहाँ पे नहीं अप्लाई करते हैं, वहाँ पे कोई वोल्टेज गेट साइड में अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से गेट करंट ज़ीरो रहता है, और गेट करंट ज़ीरो रहता है इसलिए हमको वोल्टेज इतना हाई करना पड़ता है करंट को फ्लो कराने के लिए कि वो हाई वोल्टेज के वजह से जो हमारा फॉरवर्ड जो हमारा रिवर्स बायस था J1 और J3, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तुम्हारा J1 और J3
ये तो फॉरवर्ड बायस थे, बट J2 जो था तुम्हारा रिवर्स बायस में था, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में था, तो उसमें डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि करंट फ्लो होना मुश्किल था उसमें, इसलिए उसमें पहले फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होता है ना। फिर लेकिन क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज के वजह से, जो ब्रेकओवर वोल्टेज जिसको हमने बोला है, उसके वजह से क्या होता है, जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है, और जंक्शन ब्रेकडाउन होने की वजह से एकदम हाई करंट उसमें फ्लो होता है, और हाई करंट फ्लो होता है और उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसको हमने बोला था VT से। तो ये था तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी SCR ऑन होता है, लेकिन वो जो मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ये हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। ये एक मेथड देखी हमने टर्न ऑन करने की। उसके बाद हमने देखा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, SCR ऑन स्टेट में रहता है, क्योंकि वहाँ हमारा जो करंट है, एनोड करंट, वो क्या रहता है, ग्रेटर देन योर लैचिंग करंट। तो वो केस में क्या होता है, तुम्हारा SCR ऑन स्टेट में रहता है, लेकिन उसमें क्या है, वोल्टेज हम बहुत बढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम गेट करंट मतलब गेट पल्स हम उसको देते हैं। इसी जो मेथड को हम बोलते हैं सेकंड मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड। हम क्या करते हैं, गेट करंट फ्लो कराते हैं। गेट करंट फ्लो कैसे कराते हैं, वोल्टेज सप्लाई दे के गेट टू कैथोड हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से गेट करंट फ्लो होता है। और गेट करंट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको कम वोल्टेज पे हमको लार्ज करंट वहाँ पे फ्लो होगा, जो कि SCR हमारा जिसकी वजह से ऑन हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। उसके बाद हमने देखा SCR के एप्लीकेशंस और वो कैसे एज अ स्विच यूज होता है। ओके, बाकी हम अब मेथड्स टू टर्न ऑन SCR एंड मेथड्स टू टर्न ऑफ SCR और उसके टर्न ऑन टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जैसे आपका ये यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स कैसे फॉर्म में रहेंगे, कुछ वैरायटी ऑफ नोट्स उसमें रहेंगे, आपको जो लैंग्वेज इजी लगे, जैसे टर्न ऑन ऑफ SCR, ठीक है, टर्न ऑन SCR और टर्न ऑफ SCR, इन दोनों के मैं डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स, मतलब अलग अलग साइट्स से मैंने कलेक्ट किया हुआ जो मैटर है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। उसमें आपको जो लैंग्वेज इजी लगे आप उसमें वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक ही इसमें मैं डिफरेंट पार्ट्स में तुमको नोट्स दूंगी, तो वो तुमको जो इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। आपको समझा है तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR 3 मोड्स में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, थैंक यू।